हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे YouTube के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, एक नई वैकेंसी हमारी निकल के आ रही है एनआईटी दुर्गापुर की तरफ से। इसका जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता दूं। 2022 का रिक्वायरमेंट है। टेक्निकल और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। यदि आप इसके एलिजिबिलिटी को फुलफिल कीजिएगा तो जरूर से जरूर इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको वो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, यह है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से इसको आप लोग एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आइए उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। यदि आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। वीडियो बढ़िया लगेगा तो लाइक और डिसलाइक आप लोग दबा के कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी है वो हमारी निकल के आ रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर की तरफ से। इसके लिए ऑनलाइन अप्लीकेशन मांगे गए हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और जो इसके एलिजिबिलिटी को आप लोग फुलफिल कीजिएगा तो इस फॉर्म को जरूर से जरूर अप्लाई आप लोग कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। यदि डेट्स की बात करें तो 6 अप्रैल से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और इसे आप लोग 29 अप्रैल तक इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी बहुत ही कम समय आपके पास है, तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। क्योंकि जब लास्ट वक्त तक आप लोग सोचिएगा तो सर्वर पर लोड बढ़ जाता है और आपका फॉर्म जो है उसको लास्ट सबमिट होने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए आप लोग पहले ही कर दें फॉर्म अप्लाई और चिंता मुक्त हो जाए। यदि हम लोग अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो लेब असिस्टेंट और ऑफिस अटेंडेंट का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। देखिए, लेब अटेंडेंट और ऑफिस अटेंडेंट का यहाँ 800 रुपये फ़ी लगने वाले हैं। वहीं इन सब के अलावा जो अदर पोस्ट होंगे उसके लिए आपको 1000 रुपये देने वाले होंगे। वहीं SC ST PWD और फीमेल जितनी भी हैं उनके लिए एक भी रुपये नहीं लगेगा। ये जो भी आप अप्लीकेशन है फ़ी है वो आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे हम लोग एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स है। देखिए, यह है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था दुर्गापुर की तरफ से निकला हुआ है। ये देख लीजिए, 6 अप्रैल का यहाँ पे तारीख है और एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप लोग देख सकते हैं, जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है। देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। यदि आप लोग यहाँ पे देखें तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, जिसमें आपको लेवल 6 का यहाँ पे आपको पे आउट देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल आपके पास 22 सीट है, जिसमें से आपका कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे सीट आपका मेंशन कर दिया गया है। चलिए अगला जो पोस्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सीनियर टेक्निकल का के लिए पोस्ट है, यहाँ पे 12 पोस्ट हैं आपके लिए। कैटेगरी वाइज यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ लेवल 4 का आपको पे आउट यानी पेमेंट आपको सैलरी देखने को मिलेगी। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। जो अगला पोस्ट है लेवल 3 का है, टेक्निकल पे, यहाँ भी है टेक्निकल पोस्ट है। यहाँ पे लेवल 3 का आपको पे आउट देखने को मिलेगा। 25 सीट्स हैं और यहाँ पे आप लोग कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट्स देख सकते हैं। चलिए अगला जो पोस्ट है उसको देख लेते हैं एक एक करके, फिर सब पे एलिजिबिलिटी पे हम लोग बात करेंगे, सभी पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे यदि देखें तो लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का है, जूनियर इंजीनियर का है, वहीं SAS असिस्टेंट का है, सुपरिटेंडेंट का है, पर्सनल असिस्टेंट के साथ साथ स्टेनोग्राफर, सीनियर यहाँ असिस्टेंट, उसी के साथ साथ जूनियर असिस्टेंट, लेब अटेंडेंट, उसी के साथ साथ ऑफिस अटेंडेंट का यहाँ पे आपको सीट देखने को मिलेगा। यदि हम लोग सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो 6 सीट है, जूनियर असिस्टेंट की 14, वहीं बात करें लेब असिस्टेंट के लिए तो 12 और ऑफिस अटेंडेंट का 5 सीट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ से इसको आप लोग एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे जो पॉइंट है, आइए हम लोग एलिजिबिलिटी को एक बार देख सकते हैं। यदि हम लोग बात करें टेक्निकल असिस्टेंट के लिए तो मैक्सिमम एज आपका 30 वर्ष रखा गया है। लेकिन उसी के साथ साथ यदि आप लोग SC ST कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए यदि हम लोग क्वालिफिकेशन के लिए बात करें, जो इसेंशियल है इसमें आपके पास बीटेक का डिग्री होना चाहिए। इस सब के अलावा यदि आपके पास डिप्लोमा का डिग्री है तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन आपका फर्स्ट क्लास रहना चाहिए। उसी के साथ साथ यदि आपने बैचलर की डिग्री आपको प्राप्त किया हुआ है साइंस के इंस्टीट्यूट से तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री आपके पास है साइंस में तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उन सभी के अलावा यदि आपके पास रिलेवेंट ट्रेड में यदि आपका सब्जेक्ट ये सब रहा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग और या फिर हम लोग करें केमिस्ट्री से और सिविल इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सेंटर मैनेजमेंट स्टडी, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से यदि आपके रिलेटेड फील्ड है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिजिक्स के साथ साथ अर्थ एंड इन्वायरमेंट से भी यदि आप लोग सब्जेक्ट है आप लोग तो इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। यदि बात करें सीनियर टेक्निकल के लिए तो यहाँ भी आपका 30% का मार्क 33 वर्ष मैक्सिमम एज रखा गया है। जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। यदि हम लोग बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की तो यदि एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आपने 10+2 पास आउट किया हुआ है साइंस से, याद रखिएगा साइंस से यदि पास आउट है 60% फॉर्म के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 60% आपने फॉर्म 12th यदि आप पास आउट हैं 50% मार्क्स के साथ
और उसी के साथ साथ आपके पास IIT का कोर्स किए हुए हैं, ITI का कोर्स किए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ यदि हम लोग बात करें, यदि 10th पास आउट हैं 60% मार्क्स के साथ और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट 2 वर्ष का है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि इन सब के अलावा यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है रिलेवेंट फील्ड में तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे पॉलिटेक्निक हो या किसी भी इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने किया है डिप्लोमा तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या क्या होने वाला है सब्जेक्ट जिससे आप लोग अप्लाई किए हैं तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ सभी आपका लगभग जितने भी ट्रेड है वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, उसी के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अर्थ एंड इन्वायरमेंट, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी से भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए टेक्निकल पोस्ट की बात करें तो यदि आप लोग 27 वर्ष आपका मैक्सिमम एज है और जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 12th पास आउट होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। उसी के साथ साथ यदि आपने 10+2 पास आउट है 50% के मार्क्स और आपके पास ITI का डिग्री है तो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10 पास आउट है 60% मार्क्स के साथ और ITI आपने 2 साल का आपके पास डिग्री है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं आपका क्या क्या ट्रेड रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बढ़ जाएगा इसलिए हम लोग नहीं बात कर रहे हैं डिटेल से। यदि यहाँ पे बात करें लाइब्रेरियन के लिए तो यहाँ पे आप लोग के पास सीधे एक ही पोस्ट है। जो क्वालिफिकेशन है आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उन सभी के साथ साथ यदि इन सब के अलावा आपने बैचलर डिग्री लाइब्रेरियन में किया है तो भी इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है लाइब्रेरियन ऑटोमेशन में तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस आपको मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें, यदि आपके पास फर्स्ट डिग्री से यानी फर्स्ट क्लास यानी 60% प्लस आउट आपका मार्क्स है, यदि आपने बीटेक का डिग्री है या डिप्लोमा है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। SAS की बात करें तो यहाँ पे आ गया आपके पास बैचलर डिग्री है फिजिकल एजुकेशन में तो इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सुपरिटेंडेंट की बात करें तो 30 वर्ष आपका मैक्सिमम एज है। यदि आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम का तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यदि आपके पास मास्टर डिग्री है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यदि हम लोग पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो 30 वर्ष यहाँ मैक्सिमम एज है। उसी के साथ साथ यदि आपने बैचलर डिग्री आपके पास है किसी भी स्ट्रीम से तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपके पास स्टेनो का स्पीड होना चाहिए 100 वर्ड्स प्रति मिनट। चलिए अगला जो पोस्ट है उसको देख लेते हैं। स्टेनोग्राफर की बात करें तो 10+2 पास आउट होना चाहिए और 80 वर्ड्स प्रति मिनट आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट की। तो यहाँ भी यदि आपने 12th पास आउट है तो इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 35 वर्ड्स प्रति मिनट आपके पास यहाँ पे स्पीड होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपको कम वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट के बारे में भी मालूम होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 10+2 आपके पास आउट होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट का आपको मालूम होना चाहिए। उसी के साथ साथ 35 वर्ड्स प्रति मिनट आपका स्पीड होना चाहिए। लेबर असिस्टेंट की बात करें तो 12th पास आउट आपके पास सिर्फ होना चाहिए। वहीं ऑफिस अटेंडेंट की बात करें तो 12th पास यदि आप लोग हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज आपका 27 वर्ष रखा गया। ठीक है, यह है इसका क्वालिफिकेशन का डिटेल्स। यदि इन सब के अलावा आपके मन में कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जो भी जानकारियाँ होगी वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट विल बी डिस्प्ले। देखिए आप लोग को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर किया जाएगा। ठीक है, आपके जो भी मार्क्स होंगे उसके अनुसार से या फिर उनके यहाँ पे रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के अंदर उन सबको कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है, इन सबको अलावा इन सब का डिटेल्स आपको धीरे धीरे इनके वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं तो याद यदि आप हम लोग चैनल सब्सक्राइब करे रखेंगे तो ये इसका जानकारी भी आपको मिलते रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले नहीं होंगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।